नमस्कार, 9 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ने वाली है परेशानी। जी हां, करीबियों की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। बरहड़वा टेंडर विवाद को लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। आलमगीर आलम से भी जल्द ही ईडी अब पूछताछ कर सकती है। तो बड़ी खबर है कि आलमगीर आलम को जल्द ही अब ईडी की तरफ से जो समन है वो जारी किया जा सकता है। तो पहले उनके पीएस संजीव लाल और उसके बाद पीएस लाल की पत्नी, उन्हें भी समन दिया गया और इसी के साथ साथ उनके नौकर भी गिरफ्तार किए गए। और अब आलमगीर आलम की भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकता है, क्योंकि ईडी की टीम अब तैयारी में आलमगीर आलम को भी समन भेजने की। संजीव लाल की पत्नी को ईडी ने समन भेजा है। आज पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर भी बुलाया है। बता दें कि संजीव लाल से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दफ्तर में उनकी टीम गई थी, छापेमारी की गई, जहां पर वहां से 2 लाख कैश भी बरामद किए गए और कई अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम अपने साथ ले गई। और अब जो खबरें सामने आई है कि अब ईडी की जो टीम है अब तैयारी में है संजीव लाल की पत्नी से पूछताछ करने के बारे में, क्योंकि आज उन्हें ईडी दफ्तर में हाजिर होना है संजीव लाल की पत्नी को, और उन्हें ईडी के कई सारे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज ईडी की दफ्तर बुलाई गई है संजीव लाल की पत्नी, जो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके यहां पर कैश मिलने के बाद अब देखना होगा कि किन किन सवालों का सामना करना पड़ता है संजीव लाल की पत्नी को ईडी दफ्तर में। वहीं से पहले बुधवार को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को रिमांड लेने के बाद ईडी की 6 अधिकारियों की टीम उन्हें अपने साथ लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के दफ्तर पहुंची, जहां पीएस संजीव लाल की कैबिन की जांच की गई और इस दौरान उनके कैबिन से 2 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। इसके साथ ही फाइलों की जांच भी की गई। इस बीच दफ्तर में ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी पहुंचे और जांच में शामिल हुए। इस दौरान किसी भी कर्मचारी को ऑफिस से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि करीब 5 घंटे जांच के बाद संजीव लाल को लेकर ईडी की टीम वापस चली गई। ईडी की टीम अपने साथ एक बैग भी लेकर गई है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है। दो दिन एक्शन के बाद ईडी अधिकारी लगातार तीसरे दिन एक्शन में रहे। लगभग 35 करोड़ रुपया बरामद। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर, करोड़पति नौकर के घर से, उसके फ्लैट से 35 करोड़ रुपया बरामद के बाद ईडी दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर उसके बाद 6 दिन के कोर्ट के द्वारा रिमांड मिलने के बाद इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ कर रही है। और उसके बाद जो कल एक्शन ईडी का रहा कि झारखंड मंत्रालय में रेड किया और उसके बाद ईडी की 6 टीम जो झारखंड मंत्रालय में रेड करने के बाद जो आपत्तिजनक कागजात, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता था ग्रामीण विकास मंत्री में, करोड़ों रुपया लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल का कागजात, ट्रांसफर का और कई टेंडर मैनेज, जो वीरेंद्र राम ने अपने जो गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने बताया कि लगभग 15% जो कमीशन और 3% कमीशन की बात मंत्री उनके जो सहयोगी संजीव लाल के जो करीबी थे मुन्ना सिंह के घर से भी लगभग 2 करोड़ रुपया बरामद हुआ। उसके बाद जो राजू सिंह हैं उनके यहाँ भी 2 करोड़ 14 लाख बरामद हुआ। उसके बाद लगातार जो ईडी का एक्शन है अभी भी जारी है। संजीव लाल की पत्नी को भी ईडी ने सम्मन किया है। और दूसरी बात, जेल के एक जेल अधिकारी को, अवधेश कुमार को भी ईडी ने 13 तारीख को सम्मन करके बुलाया है। अब देखना होगा कि जो कागजात कल मंत्रालय में जब्त किया गया है और जो महत्वपूर्ण कागजात, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल मंत्री और उसके सहयोगी के द्वारा किया जाता था, उस खेल में और कितने लोगों को ईडी सम्मन कर बुला सकती है। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। तो मामला काफी गहराता जा रहा है। इस मामले में पर दर पर लगातार जो बातें अब सामने नहीं आ रही है। इसी खबर पर पूरी अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संतोष रांची से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, मामला काफी गहरा गया है। अब तो मंत्री आलमगीर आलम तक जांच की आंच पहुंचने वाली है, लेकिन इसके पहले
पीएस संजीव लाल की पत्नी को भी समन दिया गया और आज पूछताछ के लिए हाजिर होने वाली। कितने बजे ईडी के दफ्तर पहुंचने वाली है संजीव लाल की पत्नी? देखिए राकेश, जो स्थिति है कि लगातार 3 दिन ईडी के अधिकारी एक्शन में हैं। पहले दिन जो बात करें, जो करोड़पति नौकर जागीर आलम को के फ्लैट पर लगभग 35 करोड़ रुपया बरामद होता है और उसके पीएस जो मास्टरमाइंड संजीव लाल जो पीएस लगभग 10 लाख रुपया और कई लग्जरी कार बरामद होता है। और दूसरे दिन भी एक्शन पे ईडी उनके करीबी मुन्ना सिंह और राजीव सिंह के घर से करोड़ों रुपया बरामद करता है। और दूसरे दिन जब ईडी दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और कोर्ट से रिमांड 10 दिन की मांग करती है और उसके बाद ईडी को 6 दिन को रिमांड मिलता है। और उसके बाद कल भी ईडी एक्शन में झारखंड मंत्रालय के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उस विभाग में पहुंची और उसके बाद वहां से फाइल रुपया बरामद होता है। तो इसके बाद जो स्थिति है कि अब तो लगता है कि मंत्री जी को जल्द ही सम्मन कर बुलाएगी, क्योंकि आज जो मामला है साहेबगंज में जो टेंडर विवाद हुआ था, टेंडर घोटाला हुआ था 12.5 करोड़ मामले में, उसमें पुलिस अधिकारी, मंत्री जी और उनके सहयोगी, चाहे वो पंकज मिश्रा की बात करें, उन्हें क्लीन चिट दिया गया। उसमें भी ईडी जांच शुरू कर दी है। और आज पत्नी जो संजीव लाल की पत्नी को ईडी समन करके, रीता लाल को समन करके ईडी कार्यालय बुलाई है। इसी ईडी कार्यालय में कुछ समय के बाद इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ शुरू होगा। अभी दूसरे दिन चाहे वो सुमन लाल हो या उसके जो नौकर जागीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है। और 11 बजे का समय है। जो सुमन की पत्नी संजीव लाल की पत्नी है वो रीता लाल को बुलाई है ईडी ने। और जेल के अधिकारी अवधेश कुमार को उन पर भी आरोप है कि जो गवाह हैं उनको प्रभावित किया जाएगा। उनको भी 13 मई को ईडी कार्यालय पूछताछ के। तो अब देखना हो कि ईडी अधिकारी जो जांच कर रहे हैं दर पर दर जो काले कारनामे हैं उनको खोलने का काम कर रहे हैं। तो जो स्थिति है कि अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी आज क्या एक्शन होती है, क्योंकि दूसरे दिन भी पूछताछ, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर कपिल राज के जो उनके नेतृत्व में पूछताछ एक टीम बनाई गई है और उसमें लगातार पूछताछ ईडी के अधिकारी, चाहे वो संजीव लाल हो चाहे जाकिर आलम हो, और आज पत्नी को बुलाया गया है। अब देखना होगा कि क्या किसी और को ईडी सम्मन कर इस मामले में, कि आखिर बार बार विपक्ष बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब नौकर इतना अमीर हो सकता है तो क्या मंत्री जी के पास पैसा नहीं। तो कई सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है। तो अब देखना होगा कि आज जो पत्र मिले थे मंत्रालय में कई ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल का पत्र मिला था ईडी और उसमें टेंडर गड़बड़ी जो वीरेंद्र राम 2023 में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें कमीशन की बात आई थी कि 15% और 3% मंत्री जी को मिलता है। तो कई कागजात ईडी के अधिकारी कल अपने साथ ले गए थे मंत्रालय में। सबसे आश्चर्य की बात है कि मंत्रालय जो संजीव लाल का चैम्बर है उसके चैम्बर से 2 लाख रुपया बरामद हुआ था। तो पूरी कागजात रुपया अपने साथ ईडी के अधिकारी, कुछ जो हार्ड डिस्क है, डिवाइस है, उसको भी साथ लेके ईडी के अधिकारी एक बैग में, और वहां भी कई कर्मचारी को कमरा में बंद करके पूछताछ किए थे। तो अब देखना होगा राकेश की आज किनकी सहमत आती है, किसको सम्मन भेजकर ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। अब आज जो पूछताछ का क्रम है, क्योंकि दो आरोपी जो संजीव लाल हैं, जाकिर आलम को पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे हैं और फिर पत्नी को बुलाया गया है। तो देखना होगा चौथा नंबर किसका होगा, क्योंकि कई अधिकारी जो झारखंड के हैं, कई नेता ईडी के रडार पे हैं। जी राकेश। बिल्कुल संतोष, सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ईडी को तलाशना है और उसी सवालों को तलाशने के लिए, जवाब तलाशने के लिए जो ईडी ने आज बुलाया है संजीव लाल की पत्नी को ईडी दफ्तर में, देखना होगा कि ईडी की जो टीम है कितने राज उगलवाती है। फिलहाल शुक्रिया संतोष आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।